हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले साल 2018 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी, पीला रंग होता है कैरोटीनॉइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। इसके बाद फल से हैं, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म है साइकस। जीवित जीवाश्म है साइकस। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है सत्य फल। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन बाह्यदल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण हैं मटर, आम। सत्य फल के उदाहरण हैं मटर, आम। असत्य फल के उदाहरण हैं सेब, नाशपाती, कटहल। सर्वशील फल हैं सर्वशील फल सहतूत, अनानास, कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फलभिति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फलभिति। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, फूल। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्पों का मादा अंग कहलाता है अंडप, कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। इसके बाद पादप उत्तक। कोशिकाओं के समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती हैं कहलाती हैं उत्तक। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचट ने किया है। इसके बाद शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनीय उत्तक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी उत्तक।
प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों के ग्रहण करता है? बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन होता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर विकिरण। पादप हार्मोन प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एबिसिसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1980 में किया है, जिसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है। ऑक्सिन 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन की खोज बर्ग ने 1962 में किया है। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 में किया है। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में किया है। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेन। ट्रोमैटिन है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। पौधों के जख्मों को भरता है ट्रोमैटिन। पादप रोग है। तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है विषाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न